हाय एवरीवन, क्रांतिज दिस साइड। और इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा कि क्यों बहुत सारे ऐड अच्छे रन करते हैं, अच्छा कन्वर्जन लाते हैं, एंड क्यों बहुत सारे एड्स अच्छा कन्वर्जन नहीं ला पाते हैं। उसमें क्या दिक्कत होती है, उसकी मैसेजिंग कैसे परफेक्ट की जाए, मैसेजिंग कैसे ऑप्टिमाइज़ की जाए, अपने कंपटीशन को कैसे एनालाइज किया जाए, और एक अच्छा ऐड कैसे बनाया जाए अकॉर्डिंग टू अवर टारगेट कस्टमर ऑडियंस एंड मार्केट सोफिस्टिकेशन। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं एक बुक में मैंने पढ़ा था जो कि है, और वो कॉन्सेप्ट मैं हमेशा ही अपने कैंपेन्स में, अपनी प्रोडक्ट रिसर्च में, अपनी सर्विस रिसर्च में, और जब भी मैं किसी को कुछ क्लाइंट के साथ में काम करता हूँ वो रिसर्च मैं ज़रूर ही करता हूँ। उसको करे बिना हम आगे नहीं बढ़ते हैं, बिकॉज दैट इज़ द फंडामेंटल। और वहीं से हमारे जो मैसेजिंग है वो ही मैसेजिंग की लाइक फाउंडेशन बिल्ड होती है, एंड देन वहाँ से डिफरेंट एंगल्स वगैरह निकलते हैं। तो दैट्स हाउ वी डू। तो जिस बुक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग। तो ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग जो ऑथर इज यूजीन श्वार्ट्ज। ओके, सो यू कैन गेट दिस बुक इफ यू आर इनटू मार्केटिंग, इफ यू आर सेलिंग समथिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी आप करते हो ये बुक तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मार्केटिंग के फंडामेंटल्स इस बुक में आपको जब क्लियर होंगे, देन यू विल डू द काइंड ऑफ मार्केटिंग विच इज प्रिडिक्टेबल, ओके, एंड नॉट बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ योर लाइकलीनेस। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आएगी। एंड मैं इस वीडियो में दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है लेवल ऑफ मार्केट सोफिस्टिकेशन, एंड जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है कस्टमर लेवल ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, और इसको स्टार्ट करने से पहले कल जो मैंने एक वीएसएल के बारे में वीडियो बनाया था, दैट विच वन फनल शुड क्लाइंट शुड स्टार्ट विद, तो उसके रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा आया। वन ऑफ माय फ्रेंड आस्क्ड मी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ही हैज़ आस्क्ड दैट अगर वीएसएल फनल में अगर पूरी कोल्ड ऑडियंस आती है, ठीक है, तो कोल्ड ऑडियंस वीएसएल देख के आपकी कॉल पे आ रही है, तो उस केस में क्या बेहतर रहेगा होगा कि अगर कि उन्हें आप हाई टिकट चार्ज करो, या फिर कम कन्वर्जन हो तो फिर मिड टिकट चार्ज करो, ऐसा क्या करो, क्योंकि सेल्स कॉल तो लिमिटेड ही कर पाते हैं कोचेज। और तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या कोच को क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो इस सिनेरियो में सबसे पहले आपका जो वीएसएल बनाया, आपने हाई टिकट ऑफर भी बनाया होगा। अपना हाई टिकट ऑफर बनाने के बाद में आपको अपना डाउन सेल भी बनाना है। ओके, इसका मतलब ये है कि इफ़ समवन इज़ नॉट एलिजिबल टू बाय योर हाई टिकट ऑफर, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम सेलिंग समथिंग वर्थ रुपीज़ 1.5 lakhs 3 lakhs, ठीक है, और मेरी सर्विसेज को कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो मैं क्या करूँगा। तो आई विल से टू देम कि व्हाई डोंट यू बाय माई कंसल्टिंग सर्विसेज विच इज़ सेम, जस्ट द थिंग इज दैट you have to do it yourself. Okay, I'm gonna consult you on everything, but you have to implement. It will save your cost, but you have to dedicate with more time. तो ऐसे ऐसे सिनेरियो में आपके पास में हाई टिकट भी होना चाहिए, और डाउन सेल भी आपके पास में रेडी हो, इन फॉर्म ऑफ कंसल्टेशन, इन फॉर्म ऑफ समथिंग जो कि ऑलरेडी डन फॉर यू है, बना हुआ है, डू इट विद यू है। इस तरह के कॉन्सेप्ट लेके आप वो चीज़ कर सकते हो। देन यू कैन ईजिली देन दी जो पर्सन है वो हाई टिकट अगर नहीं खरीद पा रहा है, लेकिन यू कैन ऑलवेज गो फॉर दी डाउन सेल। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू। एंड नाउ कमिंग बैक ऑन टू दी टॉपिक अगेन। तो हम बात कर रहे थे लेवल ऑफ मार्केट सोफिस्टिकेशन की। तो द लेवल ऑफ मार्केट सोफिस्टिकेशन का इसका मतलब ये होता है कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, हमारा कोई सर्विस है, हमारे सब चीज़ें हम पूछना चाहते हैं, मगर मार्केट की कंडीशन में, मार्केट में क्या है, मैं इसके एग्जांपल्स भी लूँगा अच्छे से। तो जैसे मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में लोग किसको प्रेफर कर रहे हैं, दैट इज़ अ कंपटीशन एनालिसिस। फॉर एग्जांपल, अगर इसके 5 लेवल होते हैं, लेवल ऑफ मार्केट सोफिस्टिकेशन के 5 लेवल होते हैं। तो जो पहला लेवल होता है वो होता है मार्केट अनअवेयर, कि आपके पास में ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मार्केट में किसी को कुछ पता ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल कि जब हम सभी ब्रश करते हैं, जब भी टूथपेस्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे लाइफस्टाइल में, तो पहले तो टूथपेस्ट नहीं होता था, बट जब इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न कल्चर ने टूथपेस्ट करना चाहिए, तो उन्होंने क्या तो, तो उन्होंने ऐसा क्या बोला, कि मार्केट में एंट्री करे। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि इफ़ यू ब्रश योर टीथ विद टूथपेस्ट यू विल प्रिवेंट द कैविटीज़, ओके, एंड इट इज़ गुड फॉर योर ओरल हाइजीन, दैट्स इट। तो ये एक बेनिफिट था। ठीक है, बेसिकली हम इसमें जो हमारी मैसेजिंग होती है वो हमारा बेनिफिट के अराउंड होती है, जिसमें कि हम बोलते हैं कि ये रहा मेरा कोलगेट, एंड इसको आप ब्रश करोगे, इसका यूज़ करोगे, देन इट विल कीप दी हाइजीन एंड इट विल कीप यू सेफ फ्रॉम द कैविटीज़।
तो ये पहला मार्केट अनअवेयर हो, जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट को, कि जब कोई कंपटीशन होता ही नहीं है, इट्स लाइक वेरी न्यू। ठीक है, अभी मैं इसी कॉन्सेप्ट में सेम एग्जाम्पल को लेके आगे बढ़ेंगे। तो लेवल 2 ऑफ अवेयरनेस में क्या होता है कि थोड़े बहुत कंप्यूटर आने लगते हैं। तो कोलगेट था स्टार्टिंग में आया मान लेते हैं, फिर पेप्सोडेंट भी आने लग गया, दंतकांति भी आने लग गया, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे ब्रांड्स आने लग गए। तो थोड़ा सा लोगों को लगा कि अरे मेरे पास तो बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास में आ गए हैं। तो अब कस्टमर इज नाउ अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल। अब सब यही बोल रहे हैं कि सब मेरा भी यूज़ करोगे तब भी तुम्हारी कैविटीज दूर होगी, तब भी तुम्हारी ओरल हाइजीन होगी। अब हम बोलेंगे कि अब कोलगेट क्या करेगा, अब कोलगेट बोलेगा कि हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, जिससे कि आपके जो टीथ हैं वो और भी स्ट्रॉन्गर बनेंगे। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने जो जिस चीज़ से फोकस किया है वो है हमारी मैसेजिंग पे यूएसपी। तो हमने यहाँ पर इस मैसेजिंग में हमने यूएसपी फोकस किया है, जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट में स्पेसिफिक चीज़ है जिसकी वजह से आप यूज़ करो इसको और इसके फ़ायदे होंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। लेवल 3 पे जब हम आएंगे तो बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स यही बोलने लग जाएंगे कि मेरे टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड है, मेरे टूथ में भी ये सेम चीज़ है। तब क्या करोगे? ओके, तब जब जब सिमिलर क्लेम्स होने लगते हैं मार्केट में, तब आप क्या करते हो? तब आप बोलते हो देन यू चेंज योर मैसेजिंग टू समथिंग लाइक दिस। यू कैन से our toothpaste remove 99% ऑफ प्लैक इन 7 days। ठीक है, तो आपने यूएसपी तो नहीं मेंशन करी कि आप मेंशन कर रहे हो कि यू आर नाउ मेंशनिंग मेजरेबल रिजल्ट्स, कि जो कि क्वांटिफाइबल है कि पीपल कैन गेट रिड ऑफ प्लैग इन 7 days। तो वो चीज़ आप लेवल 3 पे यूज़ कर सकते हो। लेवल 4 की अगर हम बात करें तो लेवल 4 में जब सभी लोग ऐसा क्लेम करने लग जाए कि हमारा टूथपेस्ट भी 7 दिन में कर देता है, तो तुम्हारा तो क्या है 7 दिन में करता है, मेरा 6 दिन में कर देता है। क्लेम तो कुछ भी कर सकते हैं लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो तब हमारे पास में तब हमें पता लगता है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो कंपटीशन है, हमारा जो मार्केट है, वो मार्केट स्केप्टिज्म में है, मतलब कि कंज्यूमर डाउट में आ गया है कि उसे कौन सा लेना चाहिए। ओके, उसके बाद में हम क्या करते हैं, लेवल 4 जब हमारा मार्केट होता है तब हम देखते हैं कि कैसे हम अपना ट्रस्ट बिल्ड करें। तो आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे कि 4 out of 5 डॉक्टर्स, 4 out of 5 डेंटिस्ट रिकमेंड कोलगेट, ओके, फॉर हेल्दियर गम्स। अब इससे क्या होता है कि दे आर नाउ वैलिडेटिंग, नाउ दे आर बिल्डिंग द ट्रस्ट थ्रू देयर सोशल प्रूफ। और कभी कभार तो वो सेलिब्रिटीज से भी ऐड करवाते हैं एज एन ब्रांड एम्बेसडर। तो आपको लगता है कि वो सेलिब्रिटी भी यूज़ कर रहा है इस ब्रांड के पास में, तो इतने सारे एम्बेसडर हैं, तो इसी का लेना चाहिए इसको तो काफ़ी, क्योंकि आई हैव अ ट्रस्ट ऑन दैट सेलिब्रिटी जो भी है। तो ये लेवल 4 है मार्केट सोफिस्टिकेशन का, जहाँ पर कंज्यूमर थोड़ा डाउट में होते हैं। नाउ दी कम दी सोफिस्टिकेटेड लेवल 5 इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, जहाँ बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है, एंड पीपल आर जस्ट वांट टू लाइक सेल एट एनी, पीपल लाइक वो किसी भी प्राइस पे कम प्राइस करने को भी तैयार है। ठीक है, तब वहाँ से उसमें क्या करना चाहिए? जब आपको पता लग गया है कि मार्केट में इतना चीज़ें हो चुकी हैं, तब क्या करते हैं हम? तब आपकी थोड़ी सी सटल और क्रिएटिव मैसेजिंग होती है, ऑफन लाइक थोड़ा सी डिफरेंट पोजिशनिंग करके। फॉर एग्जाम्पल दैट हम बोलते हैं कि यूज दिस टूथपेस्ट टू सेव योर चाइल्ड स्माइल इन हिज अर्ली एज। तो वहाँ पर हम थोड़ा सा इमोशनल क्रिएटिव एंगल, केयर का एंगल डालते हैं कि अरे ये ब्रांड तो केयर करता है मेरे बारे में, ये ब्रांड तो केयर करता है मेरे बच्चों की टीथ के बारे में। तो वहाँ पर वो चीज़ हम करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दी किस लेवल ऑफ मार्केट सोफिस्टिकेशन में, अगर आपका कोई सर्विस, आपका कोचिंग बिजनेस है, तो आप ये चीज़ चाह के चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि हाई चैट जीपीटी, आई हेल्प दीज मैनी पीपल बाय डूइंग दिस व्हाट इज माय लेवल ऑफ मार्केट्स ऑफ सोफिस्टिकेशन अकॉर्डिंग टू दी इवन श्वार्ट्ज बेस्ड ऑन हिज बुक ब्रेक थ्रू एडवर्टाइजिंग। तो आपको वहाँ पर अच्छे से डिटेल वे में पता लग जाएगा कि आपका मार्केट किस लेवल पे है और आपको किस तरह की मैसेजिंग करनी चाहिए टू कम्पीट इन द मार्केट एंड स्टैंड आउट इन द मार्केट। अब होता क्या है कि बहुत सारे मार्केट लेवल बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बट आपकी जो मैसेजिंग है वो इंट्रो लेवल 1 वाली है, लेवल 2 वाली है।
जब आपकी मार्केट लेवल 5 पे है तो आपकी मैसेजिंग भी तो लेवल 5 वाली होनी चाहिए, या फिर ऑलमोस्ट 4-5 पे तो होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मार्केटर्स कोचेस थोड़ा सा भूल जाते हैं कि दिस एलिमेंट दे हैव टू इनकॉर्पोरेट इन देयर मैसेजिंग। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, सो बेसिकली एवरी मार्केट जो इमर्ज हो रही है वो हमेशा अनअवेयर से अवेयर, ओवरलोडेड, स्केप्टिकल, सोफिस्टिकेटेड तक जाती है। एंड इसी तरह से हमें अनअवेयर मार्केट होती है, व्हाट इज इट, ये है क्या, ठीक है, एंड देन व्हाई अवर्स, प्रूव इट, ट्रस्ट अस, रिफ्रेम इट। तो ये आपको फ्रेमवर्क थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा अपने जब आप मार्केटिंग करते हो अपने अपनी मैसेजिंग में। आपको देखना पड़ेगा कि मैसेजिंग किस किस मार्केट लेवल पे में टच कर रही है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड कॉन्सेप्ट विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है जिनको आप सेल करना चाहते हो उनका लेवल ऑफ अवेयरनेस क्या है, उनका लेवल ऑफ अवेयरनेस क्या है, वो कितने जागरूक है, ठीक है, वो कितना अवेयर है आपके प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भी लेते हैं हम इसमें कि सबसे पहला तो स्वार्ट्स 5 लेवल ऑफ अवेयरनेस, इसमें भी 5 लेवल ऑफ अवेयरनेस होती हैं। जैसे हमारा 5 लेवल ऑफ मार्केट सोफिस्टिकेशन था, इसमें भी हमारा 5 लेवल अवेयरनेस है। इसमें कि सबसे पहला है मोस्ट अवेयर, पहला है मोस्ट अवेयर, दूसरा है प्रोडक्ट अवेयर, तीसरा है सॉल्यूशन अवेयर, चौथा है प्रॉब्लम अवेयर, पांचवा है कंप्लीटली अनअवेयर, उसको पता ही नहीं है। ठीक है, तो हम मोस्ट अवेयर से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम कंप्लीटली अनअवेयर पे आएंगे। तो सबसे पहले ये है कि मोस्ट अवेयर कि हम ऑलरेडी हम जानते हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे टीवी खरीदनी है, तो मैं जानता हूँ बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सोनी है, एलजी है, एमआई है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अब मुझे क्या है कि मुझे सबके फीचर भी पता है, सबके मैं फीचर्स जाके देख सकता हूँ। अब मुझे क्या है, मैं बहुत ऑलरेडी अवेयर हूँ, मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देख लिए हैं खरीदने के लिए। नाउ आई जस्ट वांट कि मुझे एक अच्छा ऑफर मिल जाए, जहाँ पर या तो मुझे सही अच्छा डिस्काउंट मिल जाए, या तो कोई लिमिटेड पीरियड ऑफर हो जहाँ पर मुझे कुछ अच्छा कैशबैक मिल जाए, कुछ ऐसा मुझे मिल जाए और जाके मैं खरीद लूँगा। तो ये होता है एक कस्टमर का लेवल ऑफ अवेयरनेस कि वो कितने लेवल ऑफ अवेयरनेस पे है। तो अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट के हिसाब से मोस्ट अवेयर पे है आपकी टारगेट ऑडियंस, तो आपको उनको प्रमोट करने के लिए आपको उनको ऑफर देना पड़ेगा, द राइट ऑफर एट द राइट टाइम, मे बी इन फेस्टिवल सीजन, ब्लैक फ्राइडे, क्रिसमस, न्यू ईयर, देन आप यू कैन ईजिली सेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या पता आपके पास में वार्म ऑडियंस ऑलरेडी हो, देन आप उनको बोल सकते हो कि मेरे पास जो मेरा प्रोग्राम 7,000 रुपीज़ का था वो आज मैं 2,000 रुपीज़ डिस्काउंट देके 5,000 रुपीज़ में दे रहा हूँ। तो दैट इज़ वन थिंग। ओके, नाउ द सेकेंड लेवल ऑफ अवेयरनेस इज प्रोडक्ट अवेयर। ओके, लोग जान गए हैं कि आपके पास से प्रोडक्ट है, लोग जान गए हैं कि आपके पास से प्रोडक्ट है। अब आपको ये दिखाना है कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं टीवी का एग्जाम्पल लिया, तो बहुत टीवी आप समझ गए, आपको पता लग गया है कि मुझे टीवी खरीदना है, अवेयर हो। बट अब आप ये देख रहे हो, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं दो ब्रांड में से कौन सा लूँ, एलजी लूँ कि सैमसंग लूँ। अब मैं इन दोनों में ट्राई करूँगा कि किस में फीचर्स ज़्यादा हैं, किस में फीचर्स कम है, किस में कौन चीज़ लैग कर रही है और कौन मेरे को सूट करेगा। तो वहाँ से मैं अपना रीज़न ले लूँगा कि मुझे प्रोडक्ट अवेयर, मुझे वो चीज़ चाहिए थी एंड देन वो चीज़ मुझे मिल गई एंड देन माई जॉब इज़ डन। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कस्टमर की एक्चुअल कौन कौन से फीचर्स वो मांग रहा है, एज पर द मार्केट वो कौन कौन से फीचर मांग रहा है, एंड देन यू कैन इंटीग्रेट ऑल दोज फीचर टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड देन गिव इट टू हिम। थर्ड है सॉल्यूशन अवेयर। नाउ सॉल्यूशन अवेयर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नई जॉब सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं जो हेल्प करते हैं जॉब सर्च में, बहुत सारे कंपटीशन को हटाने में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रैक करने में, मैं जानता हूँ। ठीक है, बट इतने सारे लोग हैं, ठीक है, कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं हाँ, मगर अगर मुझे कोई कोच ऐसा मिलेगा जो मेरी एग्जैक्टली प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तो मैं उसके साथ में चला जाऊँगा। दैट इज़ वाई आई एम सॉल्यूशन अवेयर कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट मुझे नहीं पता मुझे किस साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे अंदर की डिटेल्स नहीं पता है। अगर वो चीज़ मुझे कोई बता देता है कि मेरे कोचिंग प्रोग्राम में आओगे तो तुम्हें ये हो जाएगा, ये चीज़ें मिल जाएंगी, ये बेनिफिट हो जाएगा, देन आई कैन कंसिडर कि हाँ मैं सॉल्यूशन अवेयर की स्टेज से नाउ आई एम गेटिंग टू प्रोडक्ट अवेयर स्टेज एंड नाउ आई एम गेटिंग टू
मोस्ट अवेयर स्टेज। तो ये हो गया। एंड चौथा लेवल ऑफ अवेयरनेस आती है प्रॉब्लम अवेयर। ठीक है, कि मुझे पता है मेरे पास प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेट गेन हो रहा है तो मुझे पता है कि मेरा वेट गेन होगा तो मुझे डायबिटीज़ होगी, तो फिर ये होगा, फिर मुझे वो होगा, ऐसा मुझे पता है। आई एम प्रॉब्लम अवेयर, बट मुझे ये नहीं पता है कि मुझे इसके लिए करना क्या है। तो क्या पता मुझे कभी ऐड कहीं दिख गया, तो फिर मुझे ऐड दिख गया कि वेट लॉस का। ठीक है, मैं प्रॉब्लम अवेयर हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है चलने में, उठने में, चीज़ें में, तो मैं प्रॉब्लम अवेयर हूँ, बट मुझे सॉल्यूशन की अवेयरनेस नहीं है। तो अगर मुझे वो ऐड उस टाइम पे दिख गया तो ये चीज़ मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगी कि नाउ आई कैन गो विद दैट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वो वाली मैसेजिंग काम आएगी कि आपको अपने प्रॉब्लम, आपको ये चीज़ बतानी है कि क्या, लाइक, आर यू समवन हु इज फेसिंग चैलेंजेस ड्यू टू वेट गेन, आर यू समवन हु इज फेसिंग चैलेंजेस ड्यू टू वेट लॉस। ठीक है। एंड द फिफ्थ जो हमारी लेवल ऑफ अवेयरनेस आती है वो होती है कंप्लीटली अनअवेयर। कस्टमर को ना तो अपनी प्रॉब्लम पता है, ना ही उसको ये पता है कि मार्केट में इसके ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, एंड दे नीड मोर एजुकेशन। ठीक है, जैसे जैसे मैंने कल एक पिरामिड के बारे में बताया था कि टॉप पे जो हमारे होते हैं वो मोस्ट अवेयर लोग होते हैं, दे जस्ट वांट अ राइट ऑफर एंड दे आर गुड टू गो। बॉटम पे जो बहुत सारे जो परसेंटेज लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि दैट, फॉर एग्जांपल कि एक एक न्यूली वेड की मतलब नए कपल की शादी हुई है, मान लेते हैं एक नया नया कपल है, एंड दे डोंट इवन नो कि पेरेंटिंग में कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं। जब 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 मदरहुड स्टार्ट होगा, पेरेंटहुड स्टार्ट होगा, तो कौन से चैलेंजेस आएंगे, उनको क्या फेस करना पड़ेगा, तो वो अवेयर ही नहीं है। देर कम्प्लीटली अनअवेयर, बट वो तो होने वाला है, बट वो तो होने वाला है, वो तो एकदम से टूटेगा। तो वो अगर आपके पास में ऐसा कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर अ पेरेंटिंग कोच, देन यू कैन टारगेट कि हाउ यू कैन प्लान दी पेरेंटिंग हुड in a very subtle way which will not affect the your relationship. okay, तो वहाँ पर हम वो वाली मैसेजिंग यूज़ करते हैं दैट आपको हम एक छोटी मोटी गाइड वगैरह दे के अवेयर करना स्टार्ट करते हैं कि भाई तू उसके लिए अवेयर हो जा, क्या पता तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आने वाली है, तुझे पता नहीं है। अभी 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 नई नई शादी हुई है, अभी फिर बच्चे होंगे, फिर बहुत खर्चा आएगा, तेरे को फाइनेंस का तुझे पता ही नहीं, कुछ फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं है, क्यों ना तू ये बुक खरीद ले, बुक देख ले। वो बुक खरीदेगा, कंज्यूम करेगा, वीडियो को कंज्यूम करेगा, एंड देन विल गो टू दी अनदर लेवल ऑफ हिज कोर्स और प्रोग्राम। तो ये चीज़ कम्प्लीटली अनअवेयर वाले ऑडियंस के लिए आता है। सो आई होप, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में बोला। अगर हम मोस्ट अवेयर ऑडियंस हैं तो हम क्या होंगे, मोस्ट अवेयर ऑडियंस जो होगी वो कस्टमर आपके प्रोग्राम के बारे में जानती होगी। ठीक है, और वो बस आपका प्राइसिंग देख रही है कि आपको प्राइसिंग सही से मुझे मिल जाए, बाकी मुझे मुझे तो करना तो आप ही से है। दूसरा प्रोडक्ट अवेयर है कि मैं जानता हूँ कि हाँ इसके भी इस कोच का भी वेट लॉस प्रोग्राम है, इस कोच का भी वेट लॉस प्रोग्राम है, इस डाइटिशियन का भी वेट लॉस प्रोग्राम है, बट मैं उनके फीचर्स के बारे में क्लियर नहीं हूँ कि मुझे क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या डायग्नोज होगा, क्या क्या हेल्प मिलेगी, क्या क्या मेरा चीज़ें अचीव होंगी। सोल्यूशन अवेयर है कि मैं लूज़ वेट करना चाहता हूँ, बट मुझे अप्रोच नहीं पता है कि मुझे अब करना किससे है, मुझे योगा से करना है, मुझे जिम से करना है, मुझे एक्सरसाइज से करना है, जो हम वर्कआउट से करना है, मुझे डाइट से करना है। तो मैं सॉल्यूशन अवेयर हूँ कि मेरा ऑप्शन अवेलेबल है, बट मुझे पता नहीं किससे करना है। प्रॉब्लम अवेयर है कि जैसे मैं ओवरवेट हो रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं ओवरवेट हो रहा हूँ, बट मुझे सॉल्यूशंस के बारे में मैंने देखा नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, बस मुझे प्रॉब्लम के बारे में पता है कि यार प्रॉब्लम हो रही है। एंड देन कम्प्लीटली अनअवेयर जो स्टेज होती है, लास्ट स्टेज, वो होती है कि कस्टमर हैवंट इवन रियलाइज। जैसे अगर मान लेते आज मैं मतलब बेड रिडन हूँ, मेरा वेट सही है, तो मैं देखूंगा यार मुझे तो कोई इशू नहीं है, बट वो बेड रिडन पर रहते वो इशू इतना बढ़ता जाएगा दैट आई विल गेन वेट एंड आई विल लाइक फेस दिस कॉन्सिक्वेंसेज। तो वहाँ पर मेरा अवेयरनेस एकदम ही कम है। तो अगर मैं वैसे कोई मुझे प्रमोट करता है कि बेड रिडन हो, तो अगर आपको ये दिक्कतें हो सकती हैं, तो वाई डोंट यू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, इस तरह से, लाइक मे बी रिकवरी प्रोग्राम, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू एंड थैंक यू सो मच।